गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द रेडियस। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन क्वेश्चंस में आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है दो, एक शेप से दूसरा शेप हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। हमको एक स्फीयर दे रखा है, मेटेलिक स्फीयर है, उसकी रेडियस आपको दे रखी है, स्फीयर है, इसकी रेडियस आपको दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर हम दूसरा शेप बना रहे हैं और वो शेप है हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप। तो इस जो सिलेंडर बना रहे हैं इसकी रेडियस आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। आपको इसकी हाइट बतानी है इसकी, इस सिलेंडर की। तो देखो इसकी आपको रेडियस दे रखी है, इसी से हम बना रहे हैं ये सिलेंडर, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे और वही वॉल्यूम होगा इस सिलेंडर का, फिर उससे हम क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। तो देखो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है, 4.2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर है 4.2 और 4.2 तीन बार आएगी। अब हम निकालेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम। क्या है सिलेंडर का वॉल्यूम, इसी का वॉल्यूम, क्योंकि इसी को पिघलाकर हम बना रहे हैं, तो इसी का वॉल्यूम क्या होगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हुआ, 4/3, 22/7, 4.2 और 4.2। ये हमारे पास यही स्फीयर का वॉल्यूम किसका हो गया, सिलेंडर का। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर सिलेंडर की आपको रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। वो यहां पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, 6 इंटू 6 इंटू एच हमको मालूम नहीं है, इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू 4/3, 22/7, 4.2 और 4.2। देखो यहां पर हम ये पूरा 22 और 22/7 दोनों तरफ इक्वल है, पाई की वैल्यू कट जाएगी और हमको एक की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों वैल्यू को उधर ट्रांसपोज करेंगे। तो 4/3 मल्टीप्लाई 4.2 और 4.2 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 6, ये दोनों डिवाइड में जाएंगे। इनों के डेसिमल हटाया तो 3 नंबर के बाद डेसिमल 1000 लगाएंगे। 6 से ये 7 टाइम, 6 से 42 7 टाइम, और इस 3 से 42 14 टाइम। तो ऊपर आ रहा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 1000। तो क्या हो गया हमारे पास, 4 इंटू 28 मल्टीप्लाई 14 को 7 से करेंगे तो क्या होगा 98 अपॉन 1000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम 28 और 98 को, तो ये आएगा हमारे पास 2744 डिवाइडेड बाय 1000, यानी 2.744 हमारे पास क्या आ गई, हाइट आ गई इसकी, इस सिलेंडर की। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है The metallic spheres of radii 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. देखो हमारे पास यहाँ पे 3 स्फीयर है, 1 2 और 3। इन तीनों को पिघलाकर हम बना रहे हैं एक स्फीयर। तो उस स्फीयर की आपको रेडियस बतानी है इसकी। जैसे हमारे पास ये है, इसको हम R1 मान लेते हैं, ये R2 रेडियस और ये R3 रेडियस। ये सिलेंडर 1, सिलेंडर 2 और सॉरी स्फीयर 2 और 3, और ये हमारे पास रिजल्टिंग स्फीयर, इसको
हम एस बोलते हैं, और इसकी रेडियस, ठीक है। इन तीनों को पिघलाकर हम एक स्फीयर बना रहे हैं, उसकी रेडियस बतानी है। तो पहले R1 दे रखी है हमको 6 सेंटीमीटर, यानी इसकी रेडियस। R2 सेकंड वाले की रेडियस 8 सेंटीमीटर। R3 थर्ड वाले की रेडियस वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और हमको इस बड़े वाले स्फीयर की रेडियस फाइंड करनी है। तो क्या होगा, इन तीनों को पिघलाकर बना रहे हैं, तो इन दोनों का वॉल्यूम इस बड़े वाले सिलेंडर के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3। फॉर्मूला सबका लिखेंगे, देखो ये रिजल्टिंग स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, तो आर क्यूब इज इक्वल टू, इसका भी 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। तो देखो यहां पर हमारे पास 4/3 पाई कॉमन आ गया, अंदर बचेगा R1 का क्यूब, R2 का क्यूब और R3 का क्यूब, और इधर है 4/3 पाई R क्यूब। ये 4/3 पाई और पाई ये कट जाएगा, इधर बचेगा हमारे पास R क्यूब। हमको R क्यूब भी निकालनी है, R की वैल्यू निकालनी है। तो R1 कितना है 6 का क्यूब, R2 है हमारे पास 8 का क्यूब, और ये R3 10 का क्यूब। तो R क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6 260, 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी 512, और 10 का क्यूब 1000। तो R क्यूब की वैल्यू क्या है हमारे पास 1728, और हमको निकालनी है R की। तो ये क्यूब रूट उधर जाके, सॉरी ये क्यूब उधर जाके क्यूब रूट बन जाएगा, क्यूब रूट 1728। इसका क्यूब रूट निकालना है तो आपको इसे निकालोगे प्राइम फैक्टर मेथड से निकालोगे, 1728 के प्राइम फैक्टर करोगे, 2 से 8 6 4, फिर 2 से हो जाएगा 4 3 2, फिर 2 से हो जाएगा 2 1 6, फिर 2 से, ये ध्यान से करना है 216, 2 से करोगे तो ये आएगा 108, ठीक है। और 2 से करेंगे 54, अब फिर 2 से करेंगे 27, अब ये 3 से होगा 9 टाइम, और 3 से होगा 3 टाइम, और 3 से होगा ये लास्ट में 1 टाइम। देखो यहाँ पर हमको क्यूब रूट निकालना है, तो यहाँ 3 3 के पेयर बनाएंगे इनकी, यानी क्या क्या है हमारे पास 2 2 और 3, यानी 12 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई इस रिजल्टिंग स्क्वायर क्यूब, सॉरी स्फीयर की रेडियस आ गई। इन दोनों को नोट कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ए 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 meter is dug and the earth from the digging is evenly spread out to form a platform 22 meter and 14 meter. Find the height of the platform. देखो हमको क्या दे रखा है, एक वेल यानी कुएं खोदा गया है और उससे जो मिट्टी निकली उससे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और उस प्लेटफॉर्म की आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है और हाइट फाइंड करनी है। तो देखो वेल है वो किस शेप में है, हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में है। ये कुआं सिलेंड्रिकल शेप में है, और इसको खोदकर जो मिट्टी निकली है उससे क्या बनाया गया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है। ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है। और आपको इसकी हाइट बतानी है। तो यहां से हमारे पास इस सिलेंडर से जो मिट्टी निकली उसी से बनाया गया है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम
सेम होगा। यहां पर हमको रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है 7 सेंटीमीटर है, डायमीटर तो रेडियस होगी 7/2 मीटर यानी 3.5 मीटर। और हाइट ऑफ सिलेंडर ये आपको दे रखी है 20 मीटर डीप, 20 मीटर डीप। आप अगर हम किसी को गहराई में देखेंगे तो डीप लिखा आएगा और उसको अपन हाइट ही मानेंगे, और अगर वो सिलेंडर यूं रखा हुआ है तो वहां पर उसको हम क्या बोलेंगे, इसकी हाइट ही बोलेंगे और लिखा हुआ आएगा लेंथ। तो हमारे पास ये दे रखी है इसकी 3.5, तो रेडियस आ गई और हाइट है 20 मीटर। इसी से बनाया, इसकी लेंथ दे रखी है 22 मीटर और ब्रिथ दे रखी है 14 मीटर। आपको इसकी हाइट बतानी है किसकी, सिलेंडर की। तो देखो जो वॉल्यूम इसका है वही वॉल्यूम किसका होगा, इस प्लेटफॉर्म का होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है आपको, ठीक है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एस से। और वॉल्यूम ऑफ, ये क्यूबॉइड शेप है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर ही होगा। और फिर यहां पर L इंटू बी इंटू एच लिखकर आप एल बी की वैल्यू पुट करोगे और एच को ट्रांसपोज करोगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। ठीक है, ये आपको करना है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, वो भी लगभग ऐसा ही है। वहां पर भी हमको क्या दे रखा है समझना, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग एंड 14 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट ऑन इट has been spread evenly all around in the shape of circular ring of width 4 meter to form a embankment. Find the height of the embankment. देखो हमको क्या बोला है, एक सिलेंडर यानी एक वेल कुआं खोदा गया है, उससे मिट्टी निकाली, उसको बिछाया गया है, इसके चारों तरफ बिछाया गया है, इस सिलेंडर के चारों तरफ ऐसे बिछाया गया है। तो हमको बताना है इस एम्बैंकमेंट यानी इस कुएं के चारों तरफ मिट्टी को फैलाना। तो हमको इस जगह का वॉल्यूम बताना है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास इस सिलेंडर से जो मिट्टी निकलेगी उसी से बनाया गया है। तो जो वॉल्यूम इस सिलेंडर का है वही वॉल्यूम इस एम्बैंकमेंट का है। अब हमको बताना है कि एम्बैंकमेंट का शेप क्या है। देखो एम्बैंकमेंट का शेप क्या है, इस तरह से है, और ये एम्बैंकमेंट हमारा बना है, ये होगा होलो सिलेंडर। ठीक है, और ये हमारे पास सिलेंडर है। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम और इस होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। तो हम पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। इसकी रेडियस दे रखी है आपको, दे रखी है 3 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस होगी इसकी 3/2 यानी 1.5 मीटर, और हाइट है इसकी 14 मीटर डीप यानी ये हाइट है। हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारे पास 1.5 और हाइट है 14। ठीक है, ये हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। अब यही वॉल्यूम किसका है, इस होलो सिलेंडर का है। तो होलो सिलेंडर का फॉर्मूला हमको लगाएंगे यहां पर। तो सबसे पहले होलो सिलेंडर के फॉर्मूले में आपको क्या क्या चाहिए, देखो यहां पर ये चाहिए आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर। बाहर वाले यहाँ पर 2 रेडियस है, अंदर वाला सर्किल और बाहर वाले सर्किल की रेडियस। अंदर वाले सर्किल की रेडियस होगी यही जो इसकी है 1.5 सेंटीमीटर, और ये आर बाहर वाली रेडियस 1.5 मीटर, प्लस देखो यहां से लेकर यहां तक है 1.5 और यहां से लेकर ये डिस्टेंस हमको दे रखी है 4 मीटर। ये दे रखी है, इसकी विड्थ हमको दे रखी है 4 मीटर। तो हम 4 इसमें प्लस कर देंगे तो हो गया 5.5 मीटर हमारे पास किसकी आएगी, इसकी रेडियस आ गई। अब इस सिलेंडर का, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम सेम है,
तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ hollow cylinder इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ वेल भी हम लिख सकते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ वेल क्या है हमारे पास, ये वेल का वॉल्यूम है 22/7 1.5 मल्टीप्लाई एच है हमारे पास यहाँ पे 14। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑल सिलेंडर का फॉर्मूला ध्यान से समझ लेना, पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दूसरे ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। पाई की वैल्यू 22/7, एच हमको मालूम करना है और आर है हमारे पास 5.5 प्लस स्मॉल आर है 1.5 और 5.5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 22/7 1.5 इंटू 14। देखो 22/20/7 दोनों कट गया, इधर बचा हमारे पास h मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करेंगे आएगा 7 और इन दोनों को माइनस करेंगे आएगा 4 इज इक्वल टू 1.5 और 14। तो यहाँ पर h इज इक्वल टू 1.5 और 14, इन दोनों वैल्यू को 7 को और 4 को इधर ट्रांसपोज करेंगे 7 4 इंटू 7। अब जो भी नंबर कट रहा है अपन काट देंगे, पहले डेसिमल हटा देते हैं इंटू 100। अब आपको इसको सोल्व करके h की वैल्यू निकालनी है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसे नोट कर लें। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।